जय हिंद बच्चों, मैं रऊफ सर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट पे, यानी क्रय खाता और विक्रय खाता। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, यानी क्रय खाता और विक्रय खाता। हम कब परचेज अकाउंट लिखते हैं, कब सेल्स अकाउंट लिखते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहां पर कुछ लिखा है, आप इसको नोट करके 2-4 बार पढ़ लेंगे। हम एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, हमने लिखा है कि हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उस वस्तु या सामान को गुड्स, क्या कहते हैं, गुड्स। हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं वह वस्तु या सामान या गुड्स, वस्तु या सामान को अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं, गुड्स का लेखा करने के लिए क्रय खाता या परचेज अकाउंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया कि हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं, हम व्यापार तो किसी न किसी वस्तु का होगा, तो जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं, गुड्स, यानी माल या गुड्स कहते हैं। उस गुड्स का लेखा करने के लिए कौन खाता खोला जाता है, क्रय खाता, यानी परचेज अकाउंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अर्थात जब माल आता है तब परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। माल जब आएगा तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप कहेंगे सर गुड्स अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट करेंगे, तो आप गुड्स अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन जब माल आएगा तो आप गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब माल बेचेंगे, माल जाएगा, तब भी आप गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स अकाउंट माल आने पर, माल क्रय करने पर गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और माल बेचने पर गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आगे जाकर के जब आप लेजर बनावेंगे, खाता बनावेंगे, तो फिर आपके गुड्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस तो होता ही है, क्रेडिट बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस परेशानी से बचने के लिए हम माल आने पर गुड्स अकाउंट को डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब माल जाता है तब परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यानी जब माल आएगा तो हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करके परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब माल जाएगा तब भी हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही है बात? हम गुड्स अकाउंट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी गुड्स अकाउंट यानी गुड्स का खाता खोलने से, वस्तु का खाता खोलने से, गुड्स अकाउंट का निर्माण करने से आगे जाकर के लेजर में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम माल परचेज करने पर, माल आने पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और माल जाने पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। आगे क्या कहता है, किंतु यह ध्यान रखना है कि, ध्यान से देखें, जब माल बिक्री के कारण व्यापार से जाता है तब परचेज अकाउंट के स्थान पर विक्रय खाता यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि बेचे गए माल के मूल्य में हमारा लाभ भी शामिल रहता है। बात समझ में आ रही है? समझिए, माल आएगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, माल जाएगा तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि माल आने के तो एक ही माध्यम है, हम माल खरीदेंगे तो हमारे व्यापार में माल आएगा तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन व्यापार से माल जाने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, माल
हमारा चोरी होगा, हमारे कर्मचारी के द्वारा या क्लर्क के द्वारा हमारा माल चोरी कर लिया जाएगा तो हमारे व्यापार से माल जाएगा। हम व्यापार से माल मालिक के द्वारा अपने निजी कार्य के लिए, निजी प्रयोग के लिए माल ले लिया जाएगा तो भी व्यापार से माल जाएगा। माल को हम सैंपल में, नमूने के रूप में बांटेंगे तो भी हमारे व्यापार से माल जाएगा। माल जो हम किसी को दान में देंगे तो भी हमारे व्यापार से माल जाएगा। माल हमारे व्यापार में गोडाउन में आग लग गया, माल जल के खाक हो गया, तब भी व्यापार से माल गया। तो माल जाने के कई कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों में से अगर माल बिक्री के कारण जाए, क्योंकि हम बेचते हैं तो भी माल जाता है, तो बिक्री के कारण यदि माल जाए तब आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, तब आप परचेज अकाउंट के स्थान पर बिक्री खाता यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तो उस माल के मूल्य में, बिक्री मूल्य में हमारा लाभ भी शामिल रहता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब माल हम अपने निजी प्रयोग के लिए निकालते हैं तो वहां उसमें लाभ शामिल नहीं रहता है। जब माल हमारा चोरी हो जाता है तो वहां भी हम उसमें भी हमारा, उस माल के मूल्य में भी हमारा प्रॉफिट शामिल नहीं रहता है। जब हम माल किसी को दान में देते हैं तो वहां भी हमारा लाभ शामिल नहीं रहता है। जब माल हमारा चोरी चला जाता है, चोरी से, तो भी उसमें लाभ शामिल नहीं रहता है। इसलिए इन दशाओं में जो हमने अभी बताया आपको, इन दशाओं में यानी बिक्री के अलावा अन्य दूसरी दशाओं में जबकि माल व्यापार से जाता है तब हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब माल व्यापार में आता है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आप इसको भी लिख लेंगे और लिख करके नोटबुक में नोट करके और इसको 2-4 बार पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बोलेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण यहां पर समझ लेते हैं इससे संबंधित, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट से संबंधित। चलिए देखते हैं यहां पर पहला उदाहरण क्या कहता है। नकद क्रय या नकद माल क्रय किया। नकद क्रय या नकद माल क्रय किया। तो नकद क्रय या नकद माल क्रय करेंगे तो माल आएगा, तो माल जब आएगा तो गुड्स अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, अर्थात परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और बदले में क्या जाएगा? रुपया जाएगा, कैश जाएगा। तो जो वस्तु जाएगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अर्थात एंट्री क्या बना? माल नकद क्रय करने पर, माल क्रय करने पर क्या एंट्री बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। नकद विक्रय, नकद विक्रय या नकद माल बेचा। अभी देखें यहां पर माल आप बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है और माल जा रहा है। तो जो आता है, जो वस्तु आता है यानी रुपया आता है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, रुपया को डेबिट करेंगे। और क्या जाता है? माल जाता है। और किस कारण से जाता है? बिक्री के कारण से जाता है। माल जाता, हमने पहले ही कह दिया कि यह ध्यान रखना है कि जब, यहां ध्यान देंगे कि यह ध्यान रखना है कि जब माल बिक्री के कारण व्यापार से जाता है तब परचेज अकाउंट के स्थान पर बिक्री खाता यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो चले, तो यहां पर माल जाता है तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। अर्थात माल बेचने पर, नकद माल बेचने पर कैश आता है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। माल अग्नि से जलकर खराब हो गया, नष्ट हो गया। तो माल जलकर खराब हो गया, आपके पास कुछ आया तो नहीं, माल उल्टा तो माल आपका गया, कुछ आया तो नहीं। तो जाता है, जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे और बदले में कुछ नहीं आता है और पहले भी इसके बदले में कुछ नहीं आया और भविष्य में भी कुछ नहीं आएगा तो बताए हैं उसको वो आपका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो लॉस को क्या करते हैं? हानि और खर्च को क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है हानि और खर्च को डेबिट किया जाता है। तो हमने क्या किया? लॉस को डेबिट कर दिया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना? 6000 रुपया। और आपका माल जाता है तो आप किस खाता को क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अर्थात टू परचेज अकाउंट।
परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट किए? क्योंकि यहां पर माल जाता है और बिक्री के कारण नहीं जा रहा है। अगर बिक्री के कारण जाता तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते। तो हम एंट्री क्या बना? माल अग्नि से जलकर खराब होने पर एंट्री क्या बना? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, यानी हानि को हमने डेबिट कर दिया और टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक और एग्जांपल। कह रहा माल 2000 रुपया, कितने का माल? 2000 रुपये का माल और नकद 3000 रुपया चोरी हो गया, तो ये भी हानि हो गई। 2000 रुपये का माल और 3000 रुपया कैश आपका चोरी हो जाता है, तो 2000 रुपया का माल गया आपका, 3000 रुपया कैश गया, लेकिन इसके बदले में कभी कुछ आया नहीं और अभी भी नहीं आ रहा और भविष्य में भी नहीं आएगा, तो ये तो आपका हानि हो गया। तो क्या करेंगे? हानि को डेबिट करेंगे, अर्थात लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोरी से हानि को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। आपका कैश कितना जाता है? 3000 रुपया, तो जितना कैश जाता है उतना आप कैश क्रेडिट करेंगे। और माल कितना का जा रहा है? 2000 रुपये का, तो जितना का माल जाता है उसके लिए आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उतना से परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि माल जाता है और बिक्री के कारण नहीं बल्कि अन्य कारण से जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माल दान में दिया, अगर हम माल दान में देंगे तो दान हमारा एक तरह का खर्च है, हम क्या करेंगे? हानि है, खर्च है, तो हम क्या करेंगे? दान को डेबिट करेंगे, हानि या खर्च को डेबिट करेंगे। चैरिटी अकाउंट, चैरिटी मतलब दान, चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और यहां भी हमारा माल जा रहा है, माल जाता है, तो माल जाता है तो माल को हम क्रेडिट करेंगे। माल की जगह पर कौन खाता क्रेडिट होगा? यहां भी परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट तभी क्रेडिट होगा जब माल बिक्री के वजह से जाता हो। अगर दूसरे किसी वजह से, दूसरे किसी कारण से, बिक्री के अलावा और किसी कारण से माल जाता है, तब वहां पर हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं, और माल आता है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल पिछली वीडियो में हमने कहा था, ये एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में भी दिया था। घरेलू प्रयोग के लिए माल निकाला 1000 रुपया। अब अगर घरेलू प्रयोग के लिए माल निकाला, इसको हम 2000 कर देते हैं, क्योंकि 2000 घरेलू प्रयोग के लिए माल निकाला 2000 रुपये का, तो क्या होगा? पाने वाला कौन? व्यापार का मालिक यानी व्यापारी। तो पाने वाले के रूप में व्यापारी के नाम के स्थान पर ड्राइविंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिए, और हमारा माल क्या हो रहा है? जा रहा है। बिक्री के वजह से नहीं जा रहा है, बल्कि बिक्री के अलावा दूसरे कारण से जा रहा है, यानी मालिक ने, स्वामी ने या व्यापारी ने व्यापार से अपने खर्च के लिए, अपने जरूरत के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए माल निकाल लिया, तो यहां भी हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। और गुड्स अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर सकते हैं। किताब में कई जगह गुड्स अकाउंट भी लिखा हो सकता है, या आप कहीं पर इस तरह के एंट्री में परचेज अकाउंट की जगह पर गुड्स अकाउंट को भी क्रेडिट होता देख सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप गुड्स अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करेंगे तो बाद में चल के आपका गुड्स अकाउंट माल परचेज करने के लिए भी और माल सेल करने के लिए भी आपका गुड्स अकाउंट कॉमन हो जाएगा। फिर उस दशा में आपके गुड्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होने के बजाय क्रेडिट बैलेंस भी निकल के सामने आ जाएगा। तो अभी से ही हम गुड्स अकाउंट के जगह पर माल आने पर परचेज अकाउंट, माल जाने पर परचेज अकाउंट और माल बिक्री के कारण जाने पर सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। माल आया तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, और माल बिक्री के कारण गया तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके हम इस तरह से परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट का प्रयोग करेंगे। इससे हमें आगे सहूलत होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट पर ही चर्चा करना था। ये आप देख सकते हैं, आप इस जो लिखा गया बात यहाँ पर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए इसको आप नोट कर ले पहले अपने नोटबुक में, और फिर इसको पढ़ें, और पढ़ करके जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ नीचे दिए हैं इस एग्जाम्पल को भी देखें, और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं या कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके हमें मैसेज करें। हम उसको पढ़ करके और जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।